गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग का परीक्षा 24 सितंबर को होने वाला है, जो बहुत ही कम समय है, इसलिए आप लोग जी जान लगा के पढ़े। क्योंकि ये जो समय है वह एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही कीमती है। तो हम टाइम को बर्बाद न करते हुए हम लोग चलते हैं पूर्व के जो क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया था उस पर देखते हैं। पूर्व का जो क्लास था उसमें जो क्वेश्चन था, गैसोलीन किसका किसका मिश्रण है। तो गैसोलीन जो है, गैसोलीन तथा एथेनिल का, गैसोलीन तथा एथेनॉल का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? गैसोलीन तथा एथेनॉल का। गैसोलीन मतलब पेट्रोल और एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल। दूसरा क्वेश्चन था, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाया। तो सही आंसर था उसका आइजीमा। जापान के साइंटिस्ट थे, भौतिक साइंटिस्ट थे आइजीमा। इन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब्स के आविष्कार किए थे। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एंटासिड क्या होता है? या भस्म होता है, या अम्ल होता है, या फिर लिटमस पत्र होता है। तो ये एक तरह से भस्म होता है, मतलब क्षार होता है। जो क्षार जो होता है ना, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। हम पहले वाला क्लास में बता दिए हैं, जिसका मान पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय, जो 7 के बराबर होता है वो उदासीन, और 7 से ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। तो एंटासिड क्या है? क्षारीय है। जब पेट में हमें HCl अधिक मात्रा में स्रवण होने लगता है तो क्या होता है? पेट में गैस पेट में गैस बनने लगता है, जो काफ़ी मात्रा में अम्ल छोड़ता है। HCl क्या है? एक अम्ल है, वह परवल अम्ल है, जिसका वैल्यू पीएच मान जो होता है 0.5 से 1.5 तक होता है। 0.5 से लेके 1.5 तक होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अम्ल छोड़ता है। तो अम्ल को अगर उसमें ज़्यादा क्षार मिला देंगे तो वो दोनों क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। इसलिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2S, चूँकि उसका पीएच मान 10.5 है तो वो क्षारीय है और ये अम्लीय है, दोनों में बैलेंस होगा। तो इसलिए हम लोग का जो गोली खाते हैं ये किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो इससे हम लोग का पेट का जो अपच होता है वो ठीक हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है अम्ल। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल आर्हेनियस के अनुसार जल में घुलकर H+ आयन देता है और ये स्वाद में खट्टा होता है। भस्म क्या होता है? तो आर्हेनियस के अनुसार यह जल में घुलकर H- देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और ये स्वाद में कैसा होता है? तो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर है लिटमस पत्र। जो लिटमस पत्र होता है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। यह नीला और लाल कलर का होता है। जैसे जो अम्ल है, जो एसिड है, वह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। एसिड क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। दरअसल अगर याद नहीं हो तो मान लेते हैं कोई चीज़ में एसिड मार देते हैं तो क्या होता है? लाल हो जाता है। तो मतलब नीला से लाल हो गया तो एसिड। एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो हो जाएगा इसका सही आंसर पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन जो है हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, नमक के रूप में। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेघा और ग्वाइटर होती है। यह ठोस और चमकदार होता है, चमकते रहता है। कौन सी? आयोडीन। तीसरा क्वेश्चन है, पानी के टंकी में फंगी को नष्ट करने में किसका प्रयोग होता है? तो कॉपर सल्फेट का। किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। इसे तुतिया के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या तुतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तुतिया कहते हैं। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी है हरा कशिश। इसे फेरस सल्फेट कहते हैं या इसे रोमन विट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन विट्रोल कहते हैं। फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O। ऑप्शन नंबर सी है कोबाल्ट सल्फेट। इसका फार्मूला हो जाएगा COSO4 7H2O। कोबाल्ट सल्फेट यानी इसको लाल थोथा के नाम से जाना जाता है। कौन थोथा से? लाल थोथा के नाम से। ऑप्शन नंबर डी है जिंक सल्फेट। ZnSO4 7H2O। जिंक सल्फेट यानी इसे उजला थोथा के नाम से जाना जाता है। ये सारा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा।
अगर एक बार में नहीं हो तो फिर बार बार वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त स्थायीकरण के रूप में होने वाला रसायन कौन सा है? जो उसमें होने वाला रसायन कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। इसे हाइपो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपो भी कहा जाता है। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये भी फोटोग्राफी का जो पट है उसके परत पर लेप चढ़ाया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। कहेगा सिल्वर ब्रोमाइड क्या, उसके पट के परत को अथी करता है, लेकिन अगर रसायन कहेगा तो सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर आयोडाइड। क्या? सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। कौन वर्षा कराने के लिए? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड तो फोटोग्राफी के परत को अथी करने के लिए, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करने। दरअसल हम बादल से जब चाहे अपना इच्छा अनुसार बारिश करवा सकते हैं। किसके माध्यम से? सिल्वर आयोडाइड के। क्या होता है? वायुयान या अन्य जनरेटर के माध्यम से बादल पर जब हम सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करते हैं तो उससे बारिश कराया जाता है। किसके कारण? सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? जब हम लोग का जैसे वोटिंग होता है उसमें मतदाता का जो यहाँ पे जो रंग लगाया जाता है, जो कलर होता है, वो जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का होता है। किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। मतलब जो मतलब मतदाता का जो इंक के रूप में प्रयोग होता है, क्या होता है वो? सिल्वर नाइट्रेट। फार्मूला होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। क्या है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। इसका व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और हीलियम, तो बता चुके हैं ऑक्सीजन और हीलियम इसका प्रयोग गोताखोर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गोताखोर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो भी पेशेंट रहता है हॉस्पिटल में वो ऑक्सीजन के रूप में जो रहता है वो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिश्रण रहता है। क्या रहता है? ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण रहता है। जो अस्पताल में हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन लगा है तो यही दोनों का मिश्रण रहता है। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का। उसके बाद जो व्यक्ति दम्मा का जो पेशेंट है उसको एक रहता है नाक में सूंघने वाला रहता है, ऐसे ऐसे मारते रहता है, उसमें भी हीलियम और ऑक्सीजन मिला रहता है। क्या रहता है? ऑक्सीजन और हीलियम मिला रहता है। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसका जो प्रयोग होता है रॉकेट में या अंतरिक्ष यान में ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में होता है। किसका? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। उसके बाद हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, यह ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन तो ये क्या करता है? तो वेल्डिंग में प्रयोग होता है। आर्गन का भी प्रयोग होता है वेल्डिंग के रूप में। कौन गैस का? आर्गन का, जो पृथ्वी में अप्रिय गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये CO+H2 इसको कहते हैं वाटर गैस। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। बेंजीन में सिग्मा एवं पाई बंध की संख्या कितना होती है? तो 12 और 3। जो बेंजीन होता है उसमें सिग्मा होता है 12 गो। सिग्मा क्या गो होता है? 12 गो। और पाई क्या गो होता है? 3 गो। याद रहेगा, सिग्मा 12 गो, पाई कहेगा 3 गो। सिग्मा कहेगा तो 12 गो, पाई कहेगा तो 3 गो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेंजीन इसका जो फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है? फार्मूला C6H6। ये हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि वह कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन की 6 परमाणु है और हाइड्रोजन की 6 परमाणु है। इसकी खोज 1825 में माइकल फैराडे ने किया था। कौन किया था? 1825 में माइकल फैराडे ने किया था। किसका? बेंजीन का। तो इसमें सिग्मा 12, पाई 3। क्वेश्चन नंबर 7, CO समूह को आबंध क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। CO समूह का आबंध क्या है? तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 8, किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो मेथिल एल्कोहल को क्या कहते हैं?
वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट। ये दरअसल जो शराब जो बनाता है गांव घर में, जो इसमें इसी का प्रयोग करता है मेथिल एल्कोहल से, जो आदमी पी के अंधा का शिकार हो जाता है, वो अगर अंधता के बारे में पूछेगा तो ये मेथिल एल्कोहल ही होता है। इसको वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है और इसी के मिलाने से क्या होता है? व्यक्ति अंधता का शिकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सी H2SO4। H2SO4 अम्लों को राजा कहा जाता है और इसका जो प्रयोग होता है कार के बैटरी के रूप में प्रयोग होता है। किसका? H2SO4 का। और पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 दोनों का एक साथ प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति शराब के हालात में रहते हैं तो पुलिस के द्वारा जो एनालाइजर मशीन होता है या ब्रेथ एनालाइजर भी कहते हैं, उसके मशीन में पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 रहता है, H2SO4 रहता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आग बुझाने में होता है प्रयोग, उसी में H2SO4 का और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टेफ्लॉन क्या है? तो ये फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोकार्बन है। जिंक ऑक्साइड क्या है? तो ये बर्तन को चमकाने में काम आता है, मांजने में काम आता है, जिंक ऑक्साइड। TNG, इसे नोबेल गैस कहा जाता है। CH4 यानी इसको कहते हैं मीथेन, इसका प्रयोग गोबर गैस में होता है। उसके बाद इसका प्रयोग बायोगैस में होता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में काम आता है। इसके गोबर गैस है, इसका जो खोज है SV देसाई ने किया था। किसने किया था? SV देसाई। क्वेश्चन पूछा हुआ है गोबर गैस की खोज किसने किया था? तो SV देसाई ने किया था। और CH4 का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो बायोगैस में होता है, गोबर गैस में होता है, खाना बनाने में होता है। धान के खेत में सर्वाधिक CH4 का प्रयोग होता है किसका? CH4 का। क्वेश्चन नंबर 10, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टा है तो इसमें सैटरिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सैटरिक अम्ल पाया जाएगा। एसिटिक अम्ल, ये दरअसल सिरका में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में पाया जाता है। याद रहेगा टार्ट्रिक अम्ल, फिर से सुन लीजिए, अंगूर, इमली, सोडियम बाइकार्बोनेट और केला, ये सब में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल, ये जो मक्खन में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल। जितना भी ये अम्ल संबंधित क्वेश्चन है याद कर लीजिएगा, सब VVI क्वेश्चन है। ये बराबर परीक्षा में को पूछते रहता है, बराबर क्वेश्चन परीक्षा में पूछते रहता है। धन्यवाद।